हेलो एवरीवन, वेलकम टू कीप लर्निंग बाय स्वप्निल। आइए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है टू ऑब्जेक्ट्स ए एंड बी आर थ्रोन अपवर्ड साइमल्टेनियसली विद द सेम स्पीड। द मास ऑफ ए इज ग्रेटर देन द मास ऑफ बी। सपोज द एयर exert a constant and unequal force of resistance on the two bodies। ठीक है, सो यहाँ पे हम देखेंगे, मान ले हम टू बॉडीज है। यहाँ पे एक ये हमारी ए बॉडी है, ठीक है, और यहाँ पर बॉडी क्या है, बी है। सो यहाँ पे जाहिर सी बात है, अगर ऊपर किसी वी वेलोसिटी से हम इसे फेंक रहे हैं, दोनों को सेम वेलोसिटी से फेंक रहे हैं, तो नीचे की तरफ एक ग्रेविटेशन के कारण एक फोर्स लगेगा MAG, यहाँ पर भी आएगा MBG। ठीक है, अब वो कह रहा है कि डाउनवर्ड फोर्स लग रहा है एयर रेजिस्टेंस के कारण, F मान लेते हैं उसे। ठीक है, इस केस में हम FA मानेंगे, और यहाँ पर भी डाउनवर्ड फोर्स आएगा, इस केस में हम मानेंगे इसे FB। ठीक है, या फिर हम एयर रेजिस्टेंस दोनों के लिए सेम ही है तो एक जैसा ही फोर्स लगेगा दोनों के लिए। ठीक है, तो F फोर्स लग रहा है, ठीक है, जो कांस्टेंट है दोनों बॉडीज के लिए, एयर ड्रैग जिसे हम कहते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन में मेंशन है कि मास ऑफ ए जो है वो ग्रेटर है मास ऑफ बी से, बड़ा है। ठीक है, ये कंडीशन यहाँ पे गिवन है। अगर इन दोनों का हम फ्री बॉडी डायग्राम निकाले, फ्री बॉडी डायग्राम से निकालिए, अगर हम इक्वेशन देखें, जो नेट फोर्स होगा FA जो डाउनवर्ड लग रहा है, वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा फोर्स, एयर ड्रैग भी नीचे की तरफ लग रहा है, प्लस MAG। ठीक है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, FB जो नेट फोर्स होगा बी पे लग रहा है, वो भी F प्लस FBG। ठीक है, ऐसा लगेगा। यहाँ पे अगर मैं नेट मास ऑफ ए इंटू नेट एक्सलेशन ऑन ए देखूँ, तो यह आ जाएगा F प्लस MAG। यहाँ से अगर मैं एक्सलेशन की वैल्यू निकालना चाहूँ तो F अपॉन MA प्लस ये MA में तो कैंसिल हो जाएगा, बचेगा G। सिमिलरली यहाँ पे MB AB इज इक्वल्स टू F प्लस MBG। सो AB आ जाएगा F अपॉन MB प्लस G। अब G कांस्टेंट है, यहाँ से मैं ये लिख सकता हूँ कि जो एक्सलेशन A है, A का जो नेट एक्सलेशन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है मास ऑफ ए के साथ, क्योंकि एफ भी कॉन्स्टेंट है, जी भी कॉन्स्टेंट है। और यहाँ पे जो बी एक्सलेशन है, बी बॉडी का नेट एक्सलेशन, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है 1/mb के साथ। यानी अगर ए बढ़ गया, मास ऑफ ए बढ़ गया, तो एक्सलेशन ऑफ ए क्या हो जाएगा, घट जाएगा। और सिमिलरली यहाँ पर भी एक्सलेशन ऑफ बी अगर बढ़ गया तो मास ऑफ बी क्या हो जाएगा, घटेगा। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का यही मानना होता है, यानी मास ऑफ ए क्वेश्चन में गिवन है बड़ा है मास ऑफ बी से, इसका मतलब एक्सलेशन ऑफ ए शुड बी लेस देन एक्सलेशन ऑफ बी। यानी एक्स जो नेट एक्सलेशन है डाउनवर्ड, वो ए पे क्या लग रहा है, कम लग रहा है। कम लग रहा है तो ये क्या होगा, ये ज़्यादा हाइट पे जाएगा, क्योंकि एक्सलेशन कम लग रहा है, नेट एक्सलेशन कम लग रहा है, डाउनवर्ड जो नेट एक्सलेशन वो कम लग रहा है, इसका मतलब ये हाई जाएगा ज़्यादा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं देयर फोर बॉल ए विल गो हायर देन बी। ठीक है, सो आई होप आपको वीडियो सोल्यूशन अच्छा लगा होगा। वीडियो सोल्यूशन अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो सोल्यूशन में। कीप लर्निंग विद स्वप्निल के साथ।